बसपा ने अपने संगठन में किया बड़ा फेरबदल। प्रकाश अंबेडकर ने प्रधानमंत्री मोदी को जो कहा, सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। चंद्रशेखर आजाद आखिर मुख्यमंत्री आवास का क्यों करेंगे घेराव? तमाम खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं साथियों। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। वो तमाम खबरें इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता, लेकिन बहुजन मीडिया होने के नाते वो तमाम खबरें हर एक दिन आपके बीच हम साझा करते हैं। उसके साथ साथ बता दें कि सबसे बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है बहुजन समाज पार्टी के खेमे से। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से राजस्थान में संगठन जिस तरीके से देखा जा रहा है, उस संगठन में एक बड़ा फेरबदल किया गया है। बता दें कि लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे भगवान सिंह बाबा अब इनका पद बदलकर इनके जगह पर नए प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं। आखिर नए प्रदेश अध्यक्ष कौन है, उनकी भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं प्रेम बारूपाल बहुजन समाज पार्टी के अब नए प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं। और भगवान सिंह बाबा जो पहले राजस्थान प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो इस वक्त उनको प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो इस वक्त की तमाम बड़ी खबर ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से राजस्थान के लिए निकल कर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में अपने तमाम पदाधिकारियों में एक बड़ा फेरबदल किया है, संगठन में बदलाव किया है। प्रेम बारूपाल ये बहुजन समाज पार्टी के राजस्थान प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष है और प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भगवान सिंह बाबा इनके कांधों पर है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के दिशा निर्देश के अनुसार संगठन में एक बड़ा बदलाव किया गया है। इसके साथ साथ अब आपको अगली खबर से साझा करेंगे। अगली खबर ये बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से 2014 से लगातार जो सरकार चल रही है, आखिर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनके शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी को आखिर न्योता क्यों नहीं दिया गया, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल है, जहां पर आसानी से आप देख पाएंगे लिखा हुआ है कि आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया गया है, ये सवाल खड़ा किया जा रहा है। और इसको लेकर खबर आप देख पा रहे हैं, जो खबर 2014 की है, इसके पीछे का कारण क्या है कि अमेरिका संघीय अदालत में नरेंद्र मोदी के खिलाफ समन जारी किया गया, ये 2014 की खबर है। और अदालत का ये समान गुजरात में 2002 के घातक गोधरा दंगों के अंजाम देने में मोदी के कथित संलिप्त से संबंधित है। इस बात को गौर करिएगा कि 2002 में जो गोधरा कांड हुआ, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी जो है, इनको अंजाम देने के जो आरोप लगे, संलिप्तता इनकी जो पाई गई है, इसी मामले को लेकर अमेरिका संघीय अदालत ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ समन जारी किया था। और 2014 में ये जब खबर प्रकाश हुई तो इसका हवाला देते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर, इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया देखिए। प्रकाश अंबेडकर क्या कुछ कह रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर इस मामले पर कहना है कि प्रकाश अंबेडकर इस मामले पर कह रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में क्यों नहीं बुलाया गया, इसके पीछे का वास्तविक कारण क्या है। कारण आप जानेंगे तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, जहां पर सवाल खड़ा किया है डोनाल्ड ट्रंप को शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी को क्यों नहीं बुलाया गया। तो यहाँ पर प्रकाश अंबेडकर ये कह रहे हैं कि मोदी का आपराधिक अतीत, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त देश के जिस तरीके से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन जब गुजरात में गोधरा कांड होता है, उस गोधरा कांड में उस पूरे के पूरे मामले को अंजाम देने में संलिप्तता पाए जाने का नाम जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का दिखाई दिया, जिसको लेकर प्रकाश अंबेडकर ये कह रहे हैं कि जिस अमेरिका के माध्यम से जो प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी को लेकर जो समन जारी किया गया था, उसके पीछे का कारण यह है और इसीलिए उनको डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में भी नहीं बुलाया गया, क्योंकि मोदी का आपराधिक अतीत है। जिस तरीके से इतिहास में अब जब देखा जाए तो इस मामले को लेकर काफी कुछ पूरे देश और दुनिया में मामला जारी हुआ था, इस तरीके से लगातार सुर्खियां बनी हुई थी। और इसी का मद्देनजर, इसी तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए खासतौर पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री को
डोनाल्ड ट्रंप इनके शपथ ग्रहण में न्योता नहीं दिया गया, उनको नहीं बुलाया गया है। ये आरोप यहाँ पर कहने के प्रकाश आंबेडकर के जरिए तमाम बातें कही गई है। इसके साथ साथ अगली खबर देखिए, ये तस्वीर आपको उस बात को याद दिलाएगी जो कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ी कहीं ना कहीं दुर्घटना हुई, या फिर ये कहेंगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर एक ऐसा विरोध प्रदर्शन हुआ जिसने पूरे के पूरे देश की जो नजरें निगाहें अपने तरफ आकर्षित की थी। छत्तीसगढ़ में जो कुछ हुआ उस बात को समझना आवश्यक है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर खासतौर पर हम बताएंगे कि एक ऐसा आंदोलन हुआ, एक ऐसा विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया जिसके मायने काफी कुछ रखते हैं। और इतना ही नहीं तो इस पूरे के पूरे आंदोलन को लेकर पूरे देश के अंदर किस तरीके से वातावरण गर्म हुआ, यहाँ तक के देखने को मिला कि पुलिस को जबरन तौर पर लाठियां और डंडे तक बरसाने पड़े, यहाँ तक के मामला जो है वो कहने के देखने को मिला है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों छत्तीसगढ़ की तमाम उस खबरों को लेकर इस वक्त चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। तारीख है 15-16 मई की। उस दरमियान रात को कुछ तमाम अज्ञात लोगों के जरिए बलौदाबाजार जिले के गिरोधपुरी धाम में पवित्र अमर गुफा में स्थित सतनामी समाज द्वारा पूजे जाने वाले जैत खंभ को तोड़फोड़ की गई थी। और जैत खंभ को तोड़फोड़ करने को लेकर सतनामी समाज का एक पवित्र प्रतीक जिसको पूजा जाता है, और इस पूरे के पूरे मामले को लेकर भावनाएं जो आहत हुई, इसका विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया, जिस सिलसिले में तमाम 3 लोगों को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन सतनामी समुदाय का ये कहना था कि सीबीआई की उच्च जांच होनी चाहिए जिसके कारण इस तमाम मसले के तह तक पहुंचा जाए। आखिर वो तीनों आरोपियों को जो हिरासत में लिया गया, इस पूरे के पूरे कांड और इस पूरे के पूरे अपमान को लेकर किसके पीछे इसकी साजिश है, इसको लेकर सीबीआई की जांच होनी चाहिए एक मांग की गई, लेकिन जांच नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध बाबा गुरु घासीदास के सतनाम पंथ की स्थापना उन्होंने की थी, और राज्य के अनुसूचित जातियों की बड़ी संख्या वो सतनामी समाज की है। और उनका ये कहना था कि इससे कहने के लोगों की बड़े पैमाने पर जो भावना है वो आहत हुई है, और इस मामले पर काफी कुछ सतनामी समाज से जो रहने वाले जो आने वाले जो लोग हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला गया, और लंबा समय होने के बावजूद भी आज भी उन्हें जेल के सलाखों के बाहर निकाला नहीं गया है। लगातार तमाम जो परिवार है जो सतनामी समाज से ताल्लुकात रखते हैं, जिन्होंने इस पूरे के पूरे मामले पर अपना विरोध दर्ज किया था, उन तमाम लोगों के जरिए अब 2 वक्त की रोटियां भी कहने के नसीब होना वो उन परिवारों के लिए मुश्किल हो चुका है जो कि अपने घर परिवार में खुद ही कमाने वाले थे, और अब वो लोग सलाखों के पीछे है। इस पूरे के पूरे मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रतिक्रिया जारी की है और एक बड़ा ऐलान भी किया है। क्या कुछ कहा गया है, आइए सुनते हैं। छोटे बच्चों को जेल में भेजा गया है, जिस तरह से उनके परिवार खून के आंसू रो रहा है। आज उनकी जेब में कमाने वाला तो जेल में, और उनकी जेब में इतने पैसे नहीं अपने परिवार से मिल रहे, और फिर जगदलपुर अंबिकापुर जिस तरह से किया जा रहा है, ये एक तरह का जो है, ये इस तरह का दंड जो अंग्रेज भी नहीं देते थे उस तरह का दंड जो सरकार दे रही है। बहुजन नायकों के इतिहास को तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से साफ तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने इस बात का ऐलान किया है कि बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो अपने महापुरुषों को, अपने महापुरुषों के तमाम अस्मिताओं को, उनके मान सम्मान के लिए जो चीजें बनाई जाती है, उनको तोड़फोड़ करने का, उनकी भावनाओं को आहत करने का हमेशा से काम होता है। और इसके खिलाफ जब जब भी आवाज उठाई जाती है तो पुलिस प्रशासन के जरिए जबरन तौर पर उन तमाम लोगों को हिरासत में लिया जाता है, सलाखों के पीछे डाला जाता है, और एक लंबी लड़ाई लड़ने के बावजूद भी उन्हें जेलों से रिहा नहीं किया जाता। और उसी तरीके का मामला अब छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में देखा जा रहा है, जिसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो परिवार जिनके ऊपर पूरा का पूरा जो उनका परिवार निर्भर है, वो तमाम जो लोग जिनका परिवार उन पर निर्भर है, वो तमाम लोगों के जरिए आज वो जेल के सलाखों के पीछे है। उनका परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ऐसे में जानवरों से भी बदतर उनके साथ सलूक हो रहा है। उन तमाम लोगों के समर्थन में आने वाले 22 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद के जरिए उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से बड़ा आंदोलन होगा, और मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के हैं उनके आवास का घेराव भी किया जाएगा। और ये बात चंद्रशेखर आजाद इनके जरिए जारी की गई है। इस पूरे के पूरे मामले को लेकर आज उन्हें अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है, और
प्रतिक्रिया के साथ साथ उनका ये भी कहना है कि इस पूरे के पूरे न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए वो सड़कों पर उतरेंगे, मैदान में रहेंगे और जब तक के तमाम उन सतनामी समाज से आने वाले लोगों को अनुसूचित जाति से आने वाले लोग, शेड्यूल कास्ट तबके से आने वाले लोग जो अपने महापुरुषों के अपने इस जय स्तंभ के लेकर और जो अपमान उनका हुआ है उस अपमान के बदला लेने के लिए, उस अपमान के लिए सही मायने में जांच करवाने के लिए जो कि अपील कर रहे थे, जो सीबीआई की जांच करने के जो चाहत रख रहे थे, वो तमाम बातें उनकी नहीं सुनी गई और उनको ही जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम किया गया। उनको रिहा करने को लेकर चंद्रशेखर आजाद, उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी रोडों रास्तों पर उतरेगी और इसके खिलाफ जमकर एक बड़ा आंदोलन भी करेगी और मुख्यमंत्री का आवाज घेरने का काम करेगी। तो ये आंदोलन आने वाले 22 फरवरी को होगा और आज इसका एक बड़ा ऐलान चंद्रशेखर आजाद इनके जरिए किया गया है। तो वो तमाम खबरें जो इस देश का मीडिया, मनुवादी मीडिया आपके बीच नहीं रखता, वो तमाम खबरें हमने आपके साथ साझा की है। तमाम खबरों को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।